पीडीएफ नाम देखे तो हमको यकीन ही नहीं हो रहा था। ये आप हैं? आप हैं, ये मेरा नाम है। बार बार चेक कर रहे थे ये मेरा है कि नहीं, क्योंकि हम जैसे कि आप जानते हैं 6 बार हम एग्जाम दिए और चौथा मेरा इंटरव्यू था। एक बार 5 नंबर से, एक बार 8 नंबर से। इंटरव्यू देने के बाद भी मेरिट नहीं बन पा रहा था। तो पीडीएफ में नाम देखे तो बहुत खुशी हुई, और मतलब वो मंजर को बयान नहीं कर सकते हैं, जवान से समझ लीजिए ऐसा जब रिजल्ट है उस समय का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। द्वारका बीसी लाल के साथ मौजूद है, जो एक परीक्षा में पास करके पूरे गांव नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया हुआ है। अभी मौजूद है महाराजगंज प्रखंड के खानपुर गांव में मौजूद है, जहां पे मेरे साथ एक युवक जो नजर आ रहा है वो बीपीएससी परीक्षा पास करके पूरे गांव और जिले का नाम रोशन किए हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, बीपीएससी परीक्षा पास कर गए, कितना मेहनत करना पड़ा इस मुकाम पाने के लिए? हमको तो लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हम सब कुछ अपने से सीखे हैं, है ना। हमको यहाँ लगने आने में 6 साल लग गया। ग्रेजुएशन के बाद चूंकि इस एग्जाम में बैठा जाता है, तो हम अपने से चूंकि ट्यूशन पढ़ाते थे और पढ़ते थे, अपना कहीं कोचिंग लिए नहीं थे, तो हमको सब कुछ सीखने में हमको लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब जानते हैं कि ये इतनी लंबी जर्नी नहीं है। अब जिसको गाइडेंस देंगे तो वो 2 साल में कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कितना मेहनत करना पड़ा, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? कोई कोचिंग वगैरह का सहारा लिए या कोई इंस्टीट्यूट का सहारा लिए? कैसे ये हुआ यहाँ तक का सफर? ऐसे तो सेल्फ स्टडी किए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है इस एग्जामिनेशन में जी। तो 1-2 कोचिंग में हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, प्री का भी और मेंस का भी, जो कि अपना इवैल्यूएशन कर सके, जाके 2 घंटा एग्जाम देना है जी। और जहाँ तक बात है कि कितना घंटा पढ़ना है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम 6 से 8 घंटा स्टैंडर्ड है। अगर 6 से 8 घंटा आप रेगुलर 1 साल पढ़ दें तो हो जाएगा। कितने अटेम्प्ट में परीक्षा पास किए हुए हैं? ये मेरा अटेम्प्ट, इंटरव्यू का अटेम्प्ट ऐसे चौथा था, और टोटल हम 6 अटेम्प्ट दिए थे। 6 अटेम्प्ट दिए थे जी जी। अच्छा, रिजल्ट आया तो पहले से पता था कि अभी रिजल्ट आ जाएगा? कैसा लग रहा था कि जब रिजल्ट आने होगा, कुछ घंटे बाकी रहेंगे, एकदम दिल के धड़कन तो पूरा बढ़ा हुआ कि हाँ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? सर मतलब इतना ठोकर लगा, हम तो लगभग हम क्या दिल की बात बता रहे हैं, होप खो चुके थे कि अब मेरा नहीं होगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले जानकारी किसको दी कि मेरा रिजल्ट आ गया? आपको बताया कौन? आपने रिजल्ट आपने देखा, या आपके कोई फैमिली वाले या कोई आपके दोस्त, हाँ तुम्हारा रिजल्ट आ गया, बीपीएससी तुम पास कर गए या अधिकारी बन गए? कौन बताया? आपने खुद देखे या कोई दोस्त वगैरह बताया रिजल्ट? हम लोग जिस लॉज पे रहते हैं ना जी, तो वो सब इंतजार करते, जानते हैं मल्टीमीडिया का दौर है जी। सब वो चैनल देख के कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज रिजल्ट आने वाला है, तो सब लगभग तैयार था। और हम पटना में 8 साल से हैं। अच्छा, तो इतना ना ज्यादा दोस्त है मेरा, है ना। तो जैसे रिजल्ट हम देखे, अभी हम तो शौक हो गए थे देख के, चूंकि पीडीएफ तो सबके पास चला जाता है, तो सब आया और देखा, तो एक मेरे लॉज पे भीड़ आ गई, है ना, 20 लड़कों का। तो हम बोले कि चलो चलो पार्टी करते हैं, और वही गंगा जी के किनारे गए हम लोग, और वहाँ रात के 11 बजे तक पार्टी हुई, चाय पिए, वही चाय वाला पार्टी। हम बोले कि देखो, अच्छा बिरयानी पार्टी तो तुम लोग को देंगे मतलब सिलेक्शन के बाद, अभी तुम लोग को चाय पार्टी देते हैं। अच्छा, ये आपके पिताजी बताया जा रहा किसान थे, पिताजी किसान थे, ये मोटिवेशन कहाँ से है कि हमको बीपीएससी क्रॉस करना है, बड़ा अधिकारी बनना है? आखिर किसके इशारे पे चलने की कोशिश किए? कौन मार्गदर्शन दिया इतना इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? पिताजी तो आज दुनिया से नहीं है, रहते तो कितना खुशी होता। जी जी। उनका सपना था या नहीं, सपना तो देखिए, वो मेरे सर एक है बगल के खादिम हुसैन, तो खादिम हुसैन के एक बेटे हैं अख्तर हुसैन, वो IRS है जी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। तो वो जब भी उनको छुट्टी मिलती थी ना, तो आते थे स्कूल में और बताते थे सिविल सर्विस के बारे में। तो शुरू में हमको प्रेरणा वहीं से मिला। लेकिन अच्छा, क्या शुरू से ही स्कूल से अपने गांव के एक व्यक्ति की जॉब लगने के बाद वहीं से देखने लगे हाँ हमको भी वैसा अधिकारी बनना चाहिए? नहीं, शुरू में तो मेरा सपना था एयरफोर्स में और या नेवी में जाने का, और सब कुछ मैं निकाल लिया। आज भी मेरे पास दस्तावेज है, वो उसका फिजिकल निकाला, उसके बाद रिटेन निकाला, मेडिकल में अनफिट कर दिया, बोला कि तुम मेडिकल के लिए अनफिट हो। तो मेरा सपना था एयरफोर्स या नेवी, है ना। तो नेवी का चूंकि हम निकाल भी लिए थे, एक ही बार में गया निकाल लिया एग्जाम, और लेकिन मेडिकल में बोला कि तुम अनफिट हो। अनफिट, ये आंख में मेरा जो है ना कैटेराइड है, यानी क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद।
तो बोला कि ये आँख से तुमको कम दिखता है, इसीलिए तुम अनफिट हो। नहीं तो मेरा सपना था डिफेंस एयरफोर्स, नेवी और नेवी या एयरफोर्स दोनों में किसी में हो जाता है। तो सब कुछ निकाल के लेकिन फाइनली नहीं हुआ, तो सोचे कि अब छोड़ते हैं, सिविल सर्विस की तरफ आते हैं। तैयारी शुरू कर दी। और जानते हैं ना कि मल्टीमीडिया का दौर है, इसका एक तो अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिविल सर्विस से अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप जान लीजिए कि एक एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि बिहार में जितने भी झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, 68% जमीन की वजह से। तो ये सीओ हम प्रायोरिटी भी दिए थे 2 नंबर में सीओ ही कि हमको मिल जाता, तो ये जमीन से बिहार में मिनरल्स तो है नहीं, तो चूंकि झगड़ा भी 68% इसी के कारण से होता है, तो इसी क्षेत्र में हम जाना चाहते थे। अच्छा, अधिकारी बन गए, नाम रोशन हो गया, पूरे गांव में आज का चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव का सिकटिया पंचायत का खानपुर का जो लड़का है बीपीएससी क्रैश करके पूरे गांव का नाम रोशन किया हुआ है। कई गांव के लड़के जो है जॉब में अच्छे आ जाते हैं, उस पर से जब जॉब करने लगते हैं तो दूसरे लाइन में भटक जाते हैं, मतलब इधर उधर, मतलब आजकल जो घूस वगैरह का मामला सामने आते रहता है। क्या आप गरीबों के लिए लड़िएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो बैकग्राउंड है, हम अब बोले ना कि क्योंकि आप गरीब घर से हैं, आपके पिताजी किसान थे, आपके पिताजी भी कोई काम के लिए जाते दर भटकना पड़ता होगा, लेकिन आप उस मुकाम पे पहुंचे कि अब आपके पास गरीब लोग आएंगे काम करने के लिए। जिस ब्लॉक में जाइएगा, जिस जिला में जाइएगा, कोई बड़ा अधिकारी बन के, वहां पे आपके पास भी लोग आएंगे, तो उनको तो दर भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, अपने तरफ से मैं कोशिश करूंगा, सीनियर अधिकारी या जूनियर अधिकारी जो भी हैं उनसे राय मशवरा करके कि मतलब फालतू के चक्कर ना लगाना पड़े जी, जो काम के लिए उसका काम हो। जी, उनका कोई उसको ब्राइब या घूस दिलाना ना पड़े, या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन इतना अच्छा जरिया है, जैसे जेम ट्रिनिटी, वो हर चीज उसका आधार से लिंक होगा, तो अब मतलब उतना तो सब मतलब आ जा रहा है सामने। हाँ, सब कुछ लगभग आ जा रहा है। तो अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो जो उसको भटकना नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से काम कीजिए ना, कोशिश करूंगा, पूरा इरादा अंदर से मजबूत है, जरूर। अंतिम सवाल होगा कि आपके मेरे चैनल के माध्यम से तमाम आपको लोग देख रहे हैं, तमाम युवा वर्ग के लोग देख रहे हैं जो दूसरे लाइन पे भटक जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं, उन लोगों से एक संदेश क्या होगा कि आप लोग मेहनत कीजिए तो आप लोग भी किसी मुकाम पहुंच सकते हैं। वो लोग गलत रास्ते पे चल जा रहे हैं, चोरी वगैरह इस सब में चले जा रहे हैं, उन लोगों से एक संदेश क्या होगा युवा होने के नाते? देखिए, आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं ईमानदारी से काम कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, है ना, कि ईमानदारी से, लगन से हर कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता है ना, और हर क्षेत्र में स्कोप है, प्लस कंपटीशन है, और आपको धैर्य, जैसे मेरा देख लीजिए कि 14 में ग्रेजुएशन हुआ, आज 10 साल लग गया, है ना, तो हम भी इधर उधर भटके, मतलब अभी आपको पटना सिविल कोर्ट का पड़ा हुआ है, उसमें चाहते तो जॉब कर सकते थे क्लर्क ग्रेड का, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो देखिए, मतलब इस एग्जाम में बैठने के लिए तो कितना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 2014 में ग्रेजुएशन किए, 10 साल से लगे हुए हैं, तो 2-3 साल में इधर उधर भटके डायरेक्शन की वजह से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है मेरे पास, अभी मेंस देने नहीं गए, फिर सिविल कोर्ट का प्री निकाल के मेंस देने नहीं गए। तो चाहते तो अपने लिए अगर जीना चाहते हैं तो क्लर्क कोई भी जॉब कर सकते थे, और शादी विवाह करके सोसाइटी के लिए नहीं कर पाते। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी सेक्टर अच्छा चुनिए। हाँ, असामाजिक नहीं होना चाहिए, चोरी डकैती ये सब तो नहीं होना चाहिए, और इस सब के स्कोप नहीं है, क्योंकि प्रशासन इतना सख्त हो गया है, लास्ट में वो असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटता है ना। तो वो आपका लाइफ देख लीजिए, आजकल जितने भी बाहुबली नेता थे लगभग खत्म होते जा रहे हैं, है ना। आप कितना भी पावरफुल है, MP MLA कुछ भी कल आपके साथ, हाँ, अगर गलत किए हैं तो गलत होगा, है ना। मतलब संदेश क्या होगा युवाओं से? हाँ, युवाओं से हम संदेश देना चाहेंगे, अगर आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं आना चाहते तो जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसमें मेहनत कीजिए, और मेहनत करेंगे तो मिलेगा। और मैं एग्जाम्पल हूँ, है ना, बनावटी नहीं है ना। 10 साल से मैं एग्जाम्पल हूँ, 10 साल से इसमें लगा था, 10 साल से नहीं, 6 साल से, 4 साल तो इधर उधर भटका, है ना। अगर आप सही डायरेक्शन में करते हैं तो इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो 3 साल, ग्रेजुएशन के लिए 3 साल में हो जाएगा आपका। ईमानदारी से करते हैं, डेली 8 घंटा मेहनत, तो नहीं तो युवाओं से कहना चाहूंगा, जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं कंपटीशन टफ है, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, इसके लिए तैयार रहिए। और बिना मेहनत का मजा भी नहीं आता लाइफ में। स्विट्जरलैंड में एक सर्वेक्षण हुआ था, तो वहाँ की गवर्नमेंट बोली कि हर जितना भी युवा है उनको हम $10,000 देंगे, मतलब यहाँ का लाखों करोड़ों हो गया। आपको काम नहीं करना है, सिर्फ बच्चे पैदा करना है, पढ़ना है। तो बोले कि हमको नहीं चाहिए,
वहाँ के लोग बोले कि हम काम नहीं करेंगे तो लाइफ का क्या मतलब, है ना। तो वैसे ही काम को एंजॉय कीजिए, जो काम कर रहे हैं तो उसको एंजॉय करते हुए कीजिए, है ना। अपने आप को बर्डन मत बनाइए कि ये बर्डन हो जाएगा मेरा, है ना, तो मजा भी नहीं आएगा, न लाइफ का मजा आएगा ना उस काम का मजा आएगा। जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं बहुत मेहनत कीजिए ईमानदारी से, यही कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जैनुल आबिदीन खान है और मैं ओरिजिनल तो निवासी हूँ टाड़पुर का, यहाँ मामा के घर रहता हूँ। कुछ परिस्थिति की वजह से यहीं हम लोग को परवरिश हुई। सिकटिया खानपुर में। हाँ, सिकटिया खानपुर में। तो पिताजी किसान थे। किसान थे। पिताजी का नाम क्या हुआ? गयासुद्दीन खान। गयासुद्दीन खान। जी।